करने से कामना की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तो तप चाहिए, पुण्य चाहिए, भजन चाहिए। लोग जो कहते हैं ना हमारी कामना की पूर्ति, तो आप उतना भजन कीजिए। कामना क्या, आपको ब्रह्म पद मिल जाएगा, मोक्ष पद मिल जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण विषय क्या है, पर उतना नाम जप कीजिए जो तुम्हारे पापों का पहले नाश करे, जो दुख देने के लिए उतावले हैं, जो तुम्हारी दुर्गति करने के लिए तुम्हारे कर्म गरज रहे हैं, नाम पहले उनको नष्ट करेगा। उसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा। नाम कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास। महामंगल मोद दशो दिशाएं आनंदमयी, चुपचाप जपते रहिए। अगर नाम जप नहीं है, को कल्प तरु के समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे वो इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता, विषादग्रस्त रहता है। वो कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, हाँ, अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक, आराम से लेट गया। भेड़िया आ गया फाड़ गया, तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। आहा, जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक दिन एकांतिक में एक प्रश्न कर रहे थे, वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्वप्न में पितर आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं और दुख देते हैं। वो पितर नहीं, तुम्हारे कर्म है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भयावह स्वप्न, बैठे बैठे जागृत में भयावह कल्पना सिहर जाए, ऐसे तभी तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता, बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, और वो संशय कर लिया, अगर ये उसको प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके ऐसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। जागत, देखो ना, इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन वो और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत बागत माने सोते हुए, स्वप्न में भी तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। नाम जप नहीं, भगवत आराधना है, तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता। वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और व्यभिचारी की कहीं शुभ गति होती क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या?
अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता है, कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, बंध गया विशेष। क्या हुआ? नाम जप नहीं, भजन नहीं है। होए है विष भोजन। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा? विष, क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा। और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम की अपार महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ दीन को तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एकमात्र नाम का भरोसा है। मैं ऐसे जीवित हूं नाम से जैसे मछली जल से। कैसी स्थिति नाम में है गोस्वामी जी की, अपनी स्थिति बता रहे हैं। जैसे जल मीन को, अगर मछली को जल से हटा दे तो मर जाएगी, ऐसे गोस्वामी जी के मेरा जीना, मेरा जीवन नाम में है। ये जीवन आधार, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये है नाम का स्वाद। अगर नाम नहीं तो ध्यान रखना, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाओगे। तो जो मन को वश में करने के लिए तीसरी बात कही गई वो नाम जप। नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 अदर, थोड़ा टिके को भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है। नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा। ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकिलती चली जा रही है, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा। पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ। इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन। अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है।
आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया। और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम विराजमान, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे हो तो मुख में नाम विराजमान है। जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में। राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते हैं कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा ऐसे अंदर उतर, राधा। जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा, देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, पता नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है। पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए। दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण, आराम आराम से। कोई जल्दीबाजी थोड़ी, कार्य करते हुए या कार्य से विश्राम लेकर, जैसी भी स्थिति में अच्छे से राधा राधा। अब देखो देखो तो करके देखो, पर मन नहीं लगेगा इसमें, पर यही मन को मारेगा। और मन को आओ, जो जिद्दी स्वभाव है ना, उससे भी ज्यादा जिद्दी नाम है। अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है। मनमोहन को सामने खड़ा कर देता है, कैसा नाम है। चौथी बात, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसको मन की निगरानी में लाने की जरूरत है। मन की आंखों से उसे देखना, मन की आंखों से उस पर नजर रखना। मन की आंखों से नजर चूक गई तो वो नाम कितने निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में, नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर यह अभ्यास से, जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी है। नाम का निशान तो बनी जाएगा उसमें बार बार जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण करके राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र तो ओठ बंद करके ही, तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते, तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि।
अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माला। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। सब 8-9 बजे आश्रम में जाके लेट गए, बैठ गए गुरु जी की समाधि के पीछे, एकांत बिल्व वृक्ष, शुरू कर दिया। जो उस समय 11-12 बजे रात तक जाके लेटे, थोड़ी देर लेटे, फिर स्नान करें, फिर ऐसी लगन थोड़ी लगी थी। सुबह 4 बजे रामायण प्रारंभ की, अयोध्या कांड पूरा करके, बाल कांड अयोध्या कांड ये बड़े कांड है, पूरा करके ही उठे। एक लगन, कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे निरंतर भगवत चिंतन बने। चौथी बात, राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे ही चतुर सुजान महापुरुष कह रहे किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे उसी राधा 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 बस गुनगुना। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी, तो कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, जो आपको ध्वनि प्रिय लगे, जैसे आपको प्रिय लगे, नाम को ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दे, पकड़ाओ मन को, ये पकड़ लेगा। ऐसा है, ये कई बार देखा है, कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है और वो फिर गुनगुनाने लगता है, बार बार उसी को दोहराने, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई बात, बार बार पुनरावृत्ति उसी की करता है। अगली बात, आराध्य देव के छवि को समीप रखना। हमने देखा है भक्तों को कि ऐसे गले में जैसे धारण किए, ऐसे ऊपर से देखते हैं, मतलब क्या है, कोई मानो जैसे कोई समय देख रहा हो, ऐसे थोड़ी ऐसे कर लिए, कोई देख नहीं पा रहा क्या, ऐसे ढके हुए ऐसे पास, जिससे अपने आचार्य चरण का आदेश, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बिहारी जू राधा वल्लभ जू राधा रमण जू प्रगट प्रिया प्रीतम है, छवि ले ली, उसको बार बार ऐसे देख रहे, श्री चरणों से लेकर के मुकुट तक बार बार देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो ये आ ही रहा अंदर ना कि ये बिहारी जो है, चिंतन, नेत्र देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, आंख मूंदा, फिर उसको बसाने की चेष्टा, फिर देखा, फिर बसाने की चेष्टा, फिर देखा, इससे मन अधीन होने, ये उपाय है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हों तो पहले आराध्य देव को साथ अपने लीजिए। और हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, चलो प्रिया प्रीतम साथ में वन विहार के लिए, भावना हुई हमारे साथ प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। अगर भावना परिपक्व होने लगे तो आपको नूपुरों की करधनी की झनकार सुनाई देने लगी, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं। वो कोई असत्य थोड़ी है, वो तो सत्य है, और आपकी भावना सत्य की हो रही, इसलिए अनुभव होगा। कोई भी कार्य, सोहनी लगा रहे हैं, प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, खेल रहे हैं, सोहनी लगा रहे। हमें चाहिए कि अपने आराध्य देव की या गुरुदेव की छवि अपने पास रखो, बार बार उनको देखते रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सच्ची मानिए, हम श्री विग्रह पर तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव पर मनुष्य भावना नहीं हटती। ये हट जाए तो साक्षात तत्व विराजमान है। गुरुदेव साक्षात, वैसे तो सब तत्व स्वरूप ही है, पर जहां से हमने सवाल सुलझाना शुरू किया है, मानी संख्या गुरुदेव पर ब्रह्म, वहीं हम सवाल नहीं सुलझा पा रहे।
पर ब्रह्म की एक जगह दृष्टि हो जाए केवल गुरुदेव पर, हम गुरुदेव की छवि विराजमान करके पूछ सकते हैं, प्रभु की छवि विराजमान, क्योंकि डांटेंगे नहीं, वो हमारे मन को रौंदेंगे नहीं। और प्रगट में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तुम क्या हो। फिर वो जो उनका वो अभिमान जो हमारा, वो हमको वहां भगवत भाव नहीं होने देता। ये भी तो ये पहनते हैं, ये भी तो ये ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे। हमारी दृष्टि एक पार्थिव दृष्टि रहती, भागवतिक दृष्टि नहीं हो पाती। हम गुरु को बहुत साधन मानते हैं, साध्य भाव नहीं मान पाते। गुरु वही मंत्र दे दिए, उससे भगवत प्राप्ति होती है, तो बस ठीक है, मंत्र ले लिया, भजन करेंगे, उसमें एक साधन या बहुत एक अच्छा साधक, अच्छा साधु। लेकिन साक्षात जिस आराध्य देव को प्राप्त करना है, वो अपने रहस्य को बताने के लिए, मेरी भाषा में बोलने के लिए, मेरे जैसा व्यक्ति समझ पावे उस गूढ़ रहस्य को, ये ऐसा प्रगट रूप धारण करके हमारे सामने बैठे, हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रभु का रूप या सदगुरुदेव का रूप, उसको बार बार देखना, बार बार, इससे मन अधीन हो जाता है। प्रभु देख रहे हैं ना आपकी चेष्टा, कि आप अपने मन को लगाना चाहते, तो आपकी उस अभ्यास से नहीं हुआ, उनकी कृपा कोर से हो गया। अभ्यास की पुष्टता वैराग्य से होगी। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यासेन च वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? भोगों में किंचन मात्र राग ना रह जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। पूरे इंद्रियजन्य भोगों के संयोग में सुख भाव ना रह जाना। अभी क्या होता है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है करना, पर अंदर से सुख बुद्धि रहती है, इसे वैराग्य नहीं कहते। अंदर से उसके प्रति सुख भाव खत्म हो जाना। मन उतना ही तुम्हारा निर्मल और प्रभु में स्थिर होने लगेगा जितना ये भोगों से राग रहित होगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन प्रभु का चिंतन स्वाभाविक करने लगता है। पुराने संस्कारों के कारण मन में जब स्फुरना आए, तो उससे न राग करो न द्वेष करो, उदासीन हो जाओ। सुनो ही मती मन की बात, वो गंदी बातें फेंक रहा है, संसार की बातें फेंक रहा है, हमें नहीं सुनना, उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। वो जब देखेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो स्फुरना ही मिट जाएगी। वैराग्य और अभ्यास, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। देखो, विचार करो, संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रभु कभी बदलने वाले नहीं। संसार कभी हमारे साथ नहीं रह सकता, प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़े हैं और न छोड़ने वाले हैं। पुरंजनोपाख्यान में भागवत में आता है कि जब पुरंजनी पर बहुत आसक्त हो गया, तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, और फिर उसके ब्याह हुए, तो जब पति युद्ध में मारा गया, तो उसमें वो बहुत विलाप कर रही थी। तो भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम जानते नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पहले पुरंजन थे, स्त्री में आसक्त हुए तो तुम स्त्री बन गए आकर। हम तुम्हारे सखा हैं, और जब जब तुम जन्म लेते हो तब तब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, पर मैं प्रकट नहीं होता, मैं तुम्हें प्रतिपल देखता रहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा सखा हूं। हमारा परिचय है अविज्ञात सखा, पुरंजनोपाख्यान में आता है, अविज्ञात सखा, जिसको तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारा सखा हूं, मित्र हूं। अय मित्र, तू स्त्री नहीं है, ये तेरा पति नहीं था, छोड़, आ, मैं तुझे लेने आया हूं। करुणा करके भगवान उनको उपदेश करते हैं। हमारी हालत भी यही है। हमारे जो नित्य मित्र हैं, नित्य सखा हैं, उनको भूले हुए, या नए नए दोस्त, नया
संबंध, नया नया राग स्थापित करते रहते हैं। तो आप सोच लो, कोई भी तुम्हारे साथ बराबर नहीं रह सकता और प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए किसी से अपनापन मत करो। दूसरी बात, अपने कुटुंब कहलाने वाले, संबंधी कहलाने वाले आपसे अनुकूलता का संबंध रखते हैं। ये अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं, वे केवल हमसे संबंध अनुकूलता का रखते हैं, अन्य नहीं रखते। अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने पास कुछ है तो ये हमको प्यार करते हैं, नहीं अगर कुछ ना उनको समझ में आवे तो नहीं प्यार करेंगे, पता चल जाएगा। इसलिए आप विवेक पूर्वक ऐसा जो मित्र है, जो हर स्थिति में आपको प्यार करता है, उस प्रभु को स्वीकार कीजिए। आप विचार कीजिए, जैसे आप शराब है, मांस है, अंडा है, एक गंदा आहार है, इसको आप पाप देखते हैं, निषिद्ध देखते हैं, तो आपका मन कभी नहीं जाता इस पर। और जो गंदे आचरण हैं वो हैं तो इन्हीं के समान, फिर आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? सोचो, आपको कोई परोसे तो क्या आप मांस खा लोगे? वैष्णव हो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको जो प्रभु से हटा दे ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टा, आपको बुरी क्यों नहीं लगी? उसके समान क्यों बुरी नहीं लगी? आप विचार करो, जो निषिद्ध है सो निषिद्ध है। पूरा का पूरा व्यवहार आप इसमें कसौटी पे कसिए। जो नहीं करना चाहिए वो उसी लाइन पे है। जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, तो उसी लाइन पे व्यभिचार भी है, उसी लाइन पे ब्रह्मचर्य का नाश भी है, असत्य भी है। जो निषिद्ध है उसमें कुछ तो आपने निषिद्ध मान लिया तो आपका मन नहीं जाएगा, देख लो। लेकिन कुछ को आप निषिद्ध जानते हुए भी सुख बुद्धि से आप नहीं मान रहे, इसीलिए गिर रहे हैं। यदि उसी लाइन वाले निषिद्ध वाले को आप उसी कोटि का है, जो दुर्गति उनकी होती है वही दुर्गति उनकी होती है। जो निषिद्ध आचरण है, खोल खोल के कहां तक बतावे, पूरा प्रपंच इसी का नाम है। जो भागवती सिद्धांत के विरुद्ध हमें ले जाए वो निषिद्ध ही है। तो क्या अपने लोग देख पाते हैं निषिद्ध है? क्या उसे ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते तो हम अपना नाश क्यों करते? ये विचार करो, तो तुमसे जो असाधन हो रहे वो छूट जाएंगे। जैसे कोई हमको कितनी भी मित्रता के दबाव में आकर शराब नहीं पिला सकता, मांस नहीं खवा सकता, ऐसे ही कोई कितना भी मित्र हमसे गंदे आचरण नहीं करा सकता, प्रभु का स्मरण नहीं छुड़ा सकता। ये कब हो सकता है? जब उनको आप उसी बुराई को उसी बराबर लेवल से देखिए। पर हम कुछ को तो देखते हैं कि बुरा है, हमें नहीं करना, कुछ को बुरा जानते भी हैं, हल्का सा मानते भी हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि करके उसमें हम रमण करते हैं। चाहे स्वयं से चेष्टा हो, चाहे दूसरे के संग से चेष्टा हो। कई ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम उस तरह से उस पंक्ति में नहीं रख पा रहे हैं। यही हमारे मन की मलिनता का स्वरूप होता है। साधन करने पर भी मन जो वश में नहीं हो रहा, तो ये जो निषिद्ध हैं उनको हम उस कोट से नहीं देख पा रहे। क्या मिल जाता है झूठ बोलने से? क्या मिल जाता है गंदी बात करने से? क्या मिल जाता है गंदी क्रिया करने से? आपका मन मलिन होता है, आपकी वृत्ति अपवित्र होती है, तो आप उसको उसी कोट में क्यों नहीं रख लेते? जैसे आपका मन कभी स्वप्न में भी मांस खाते हुए स्वप्न नहीं दिखाएगा आपको। यदि जीवन में मांस नहीं खाया तो आपको कभी स्वप्न में नहीं दिखाई देगा। शराब नहीं पिया तो नहीं दिखाए। तो आप समझ लो फिर जागृत में मन कैसे जा सकता है आपका? बाजार से निकल जाओ, उसकी बाजार भी लगी हो तो भी आप ऐसे निकल जाएंगे कि सूंघना भी नहीं, देखना भी नहीं। तो भगवान जो और निषिद्ध कार्य बोले कि ये नहीं करना, उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्यों है? वो भी तो उसी पंक्ति में, वो भी तो वही कार्य करेंगे, जो वो कार्य करेगा वही वो कार्य करेंगे। निषिद्ध कार्य हमको अधर्म में लगाकर भगवत विमुख कर देगा। तो हम अपनी इस कमजोरी को छोड़ें, विवेक के द्वारा
जो निषिद्ध कार्य हैं उनको उसी पंक्ति में रखें। नहीं करना, नहीं देखना, नहीं सुनना, इससे राग हटेगा और भजन का निरंतर अभ्यास, ये अभ्यास और वैराग्य ये दोनों भगवत प्राप्ति करा ही देंगे। मन तुम्हारा प्रभु में लग ही जाएगा।